कहते हैं जीभ में हड्डी नहीं होती, इसीलिए जबान बनाने में कोई जोर नहीं लगता। असली जोर तो जो जबान बोली गई है उसे एग्जीक्यूट करने में लगता है। राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम लेना शुरू कर दिए हैं। व्लॉग की शुरुआत में आपने देखा होगा कि मेरी बेटी सो रही है। मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है और वो सो रही है, तो मेरा ये गोल्डन टाइम होता है। इस टाइम मैं खुल के पढ़ती हूँ, वरना जब वो जाग रही होती है तो मैं ऑनलाइन स्टडी कर पाती हूँ। इतना ग्रैब नहीं हो पाता ऑनलाइन स्टडी में, मतलब 100% ग्रैब नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, अगर 10% भी आपके दिमाग में रह जाता है तो बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ न करने से बेटर है हमेशा कुछ करते रहना। तो जब ये सो जाती है तो मेरी लॉटरी लग जाती है और मैं अपना पढ़ा हुआ बुक से रिवाइज करती हूँ। वैसे भी बुक से पढ़ने में, सेल्फ स्टडी करने में और ऑनलाइन पढ़ने में दिन रात का फर्क है। आपके कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब आप बुक से पढ़ेंगे, और ऑनलाइन केवल तभी पढ़िए जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो उस में आप ऑनलाइन स्टडी को ट्राई दे सकते हैं। वरना सेल्फ स्टडी बेस्ट है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे लगभग 5 साल हो गए प्रिपेयर करने, और बच्चों के साथ प्रिपरेशन करते करते ना मेरे को ये पता चल गया है कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम ज़्यादा सुटेबल है और कौन सा तरीका ज़्यादा सुटेबल है। वरना जो नए नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो बस भीड़ चाल में फंस के रह जाते हैं। पढ़ तो लेते हैं वो 100%, लेकिन उस 100% का 10% भी एग्जाम में नहीं आता। तो जल्दी ये मैडम उठ गई थी और मेरे को देखते हुए इसने भी पढ़ने की कोशिश करी और ये भी अब पढ़ने बैठ गई है। या मेरा बेटा होमवर्क कर रहा है। दोनों की मस्ती बस ऐसे ही चलती रहती है, और यही तो असली कला है। मतलब हाउसवाइफ होते हुए अगर आपने सपने देखने की हिम्मत करी है, आपने सोचा है कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, हाउसवाइफ होना कोई हंसी खेल है कि, मतलब मजाक की बात तो है नहीं। आधी सी जिंदगी आपकी बस दूसरों के झाड़ू पोछे करने में, दूसरों की खातिरदारी करने में निकल जाती है, और खुद के लिए सोचने का टाइम बुढ़ापे में आता है, जब ना तो शरीर साथ देता है और ना ही दिमाग साथ देता है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि 30 क्रॉस करने से पहले मैं अपनी जॉब सिक्योर कर लूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। और इसी चक्कर में जितना जो टाइम मिलता है मैं उसको फुल ऑन यूटिलाइज करने की सोचती हूँ, और अपनी इस जर्नी को मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ, ताकि जब मैं आगे चल के देखूँ तो मुझे पता चले कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। आने वाले 3-4 साल में सोच के चल रही हूँ कि मेरी लाइफ चेंजिंग साल होंगे, क्योंकि इस बार मैंने कमर पक्का कस ली है। शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी गांव के प्रेशर की वजह से, उसके बाद बच्चे भी हो गए भगवान की दया से, और घर गृहस्थी में मैं फंस के रह गई हूँ। अब थोड़ा संभली हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए और मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं कर सकूँ। और अभी मैं एक गवर्नमेंट जॉब भी लगी है मेरी ग्रुप डी में, लेकिन मैं फर्दर और जॉब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो तो सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए फुल ऑन छूट मिल जाएगी। 24 घंटे में से टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह मैनेज करते हो टाइम को, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं सब काम साथ में लेके चलती हूँ। मेरा ये नहीं है कि अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं दूसरे काम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दूँ। मैं हर काम का 10% ही करूँ बेशक, लेकिन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि कुछ ना करने से बेटर है हमेशा कुछ करते रहना। सिलाई जो है वो मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में सीखी थी, और अभी मैं अगर सच्ची बताऊं तो शादी के बाद यही मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रही है, क्योंकि आप लोग सिलाई के चार्जेस देख सकते हो, और हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती कि इतने महंगे सूट खरीदे फिर उस इतनी ही महंगी सिलाई दें। इसीलिए ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुई, और हर लेडी को ये आर्ट आना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना हर लेडी का हक है। कब तक दूसरों के डिपेंडेंट बैठे रहेंगे।
मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां जी कैसे लेती है शादी के बाद। मतलब बस घर चूल्हा चौखा बच्चे करने के बाद वो जो चुगली चाटा करना स्टार्ट करती हैं, वो टाइम अगर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे दे, कोई स्किल डेवलप करे या फिर अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू करे, तो उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। हम कैसे सब कुछ अपने हस्बैंड के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई वही कमाएंगे, वही हमारे सपने पूरे करेंगे। जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, तो क्यों ना मिलकर पूरा किया जाए। खुद ही इस सोच को आगे बढ़ाया जाए कि मैं हूँ, मैं अपने सपने खुद पूरे करूंगी, मैं खुद को और अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को अच्छी लाइफ दूंगी। उन पर बोझ बनने से बेटर है कि उनका सहारा बना जाए। तो बस इसी सोच के साथ मैं जुट चुकी हूँ कि हाँ, लाइफ में कुछ करना तो है ही। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो आज मैं बना रही थी राबड़ी, और ये हरियाणा की बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिश है जो गर्मियों में बनाई जाती है। तो ये चूल्हे पर ज़्यादा टेस्टी बनती है। बना तो मैं गैस पे भी सकती थी, लेकिन जो इसका जो रियल टेस्ट है ना, वो चूल्हे पे ही निखर के आता है, चूल्हे की धीमी धीमी आंच पर। तो इसको ना प्रॉपर इसको केयर की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर मैं इसको चढ़ाकर और साथ में दूसरा काम भी कर रही हूँ, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करोगे ना, तभी आप टाइम बचा पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक काम को लेकर मैं बैठी ही रहूं। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जी की प्रिपरेशन भी कर लूँगी, क्योंकि इसको हम शाम को नहीं खाएंगे, इसको हम नेक्स्ट मॉर्निंग खाएंगे लस्सी में मिला के। और ये हरियाणा का बहुत ही फेमस समर ड्रिंक इसको मैं बोल सकती हूँ। ये सदियों से चला आ रहा है ये परंपरा कि गर्मियों में ये राबड़ी तो बननी ही बननी है। तो बस मैं भी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, और साथ में मैं सब्जी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो बेटी है वो बाहर खेलने गई हुई है, बेटा भी बाहर खेल रहा है, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जो मेरे पास 1-1.5 घंटा बचता है, मैं कोशिश करती हूँ उसमें अपना काम किचन का सारा निपटा लूँ, क्योंकि अगर बच्चों के साथ काम करने की सोची जाए तो काम कंप्लीट ही नहीं होंगे, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा मेरे साथ मेरे बेटे के टाइम पे होता था। न्यू मदर जब मैं बनी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारी ज़िंदगी मेरे बेटे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फिर जैसे धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, वैसे वैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, और वो सीख मेरी अब बेटी के टाइम पे आ रही है। मुझे पता चल रहा है कि मुझे टाइम कहाँ से कितना बचाना है। लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि बच्चों का टाइम कुछ शेड्यूल नहीं रहता कि वो कब सोएंगे कब नहीं सोएंगे, और उस हिसाब से पढ़ाई का जो शेड्यूल मैं सुबह बनाती हूँ वो मैं फॉलो अप नहीं कर पाती, और फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि यार सुबह प्लान बनाया था, अब शाम को पढ़ाई नहीं कर पाई। तो इससे बेटर तो यही है कि जो टाइम जितना मिल रहा है ना, बस उसे यूटिलाइज करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि जो हम टाइम रिग्रेशन में दे देते हैं कि नहीं पढ़ पाई मैं, उससे अच्छा होगा कि कुछ ना कुछ रिवाइज ही कर लिया जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही कर लिया जाए। तो बस कुछ इसी तरीके से चल रही है ज़िंदगी। और मेरी जॉब लग चुकी है हरियाणा ग्रुप डी में, और अभी हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी है। तो अभी जो जो कैंडिडेट्स की नीड थी उनको बुलाया गया है। मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे कब बुलाएंगे। उन्होंने बोला जब आपकी नीड होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, अभी आप घर पे रहिए। तो मेरे लिए तो ये बेटर है कि मैं घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ। वरना अगर एक बार अगर ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो लाइफ में ड्रास्टिक वाला चेंज आ जाएगा, और फिर थोड़ा टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ कि ठीक है, जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे। और बस क्या ही कर सकते हैं, लाइफ बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल रहती है। जो हम सोच के चलते हैं वो कभी पूरा ही नहीं होता, और जो सोचा नहीं होता ना कभी भी लाइफ में कि हमारे साथ ये होगा, वो बस हो ही जाता है। और तो मेरी बातें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। और मेरी स्टोरी भी कुछ अलग नहीं है। जो रेगुलर हाउसवाइफ हैं, जो गांव की लड़कियां हैं, बिल्कुल उन जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सपनों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं अपना टाइम चुगली चाटों में नहीं देती, मैं अपना टाइम अपनी पढ़ाई में देती हूँ। और मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ के पास दिन में 4-5 घंटे आराम से निकल जाते होंगे, जिसमें वो खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर सके। पर वो कहते हैं ना, वही पुरानी आदतें, दिन में सोना, चुगली चाटा करना, यही हमें बर्बाद कर देती है। और जब फ्यूचर में हम पीछे पलट कर देखते हैं तो रिग्रेट के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में तो औलाद भी साथ छोड़ देती है। तो वो वाला फेज मैं अपने साथ नहीं करना चाहती। इसीलिए जो मेहनत मैं आज कर रही हूँ, कल मेरे सामने एक बड़ा रिजल्ट लेकर आएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी राबड़ी ऑलमोस्ट बनने वाली है। धीमी धीमी आंच पर ये पकेगी, और इसको हम नेक्स्ट मॉर्निंग में खाएंगे।
आप लोग मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे यूट्यूब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे क्या करना है, लेकिन बस वही है ना, एक ज़िद है और एक सपना है जिसे पूरा करना है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं लगी पड़ी हूँ इसी जद्दोजहद में कि एक ना एक दिन धीरे धीरे कर कर सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती। अभी बनाऊंगी मैं सब्जी और खाऊंगी ये फ्रूट जो मैंने अपने काटा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।